हाजी नाजिम को ये बोलना पड़ता है क्या कि हाजी नाजिम तुम्हारा ये अधिकार है? हाजी नाजिम जानते हैं ना मेरा अधिकार ये है, तो जिम्मेदारी भी जाननी चाहिए। क्यों भाई, जाननी चाहिए कि नहीं जाननी चाहिए? हाँ सुन लीजिए, देखिए भेज दिया जाए, ये क्या होता है? देखिए अभी आपने कहा सुविधा की बात, मैं देखिए हमारी जनता को बताना चाहता हूँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है सारी योजनाओं का लाभ भारत की आवाम को हमारी भी तो नैतिक जिम्मेदारी है ना सर। एक सेकंड पूजा जी, अभी पीस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी सोफिया बहन का किसी ने नाम लिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के कंगारुओं ने इस देश की सेना से सबूत मांगे थे। क्यों मांगे थे? आज उन कंगारियों के मुंह पे तमाचा मारा है पाकिस्तान के आतंकियों ने, उस पर नहीं बोलेंगे। पत्थरबाजी होती है दिल्ली के अंदर, सुबह तो पत्थरबाजी होती है। ये पीस पार्टी कहाँ है? पीस पार्टी अगर है तो धंधा क्यों नहीं करती? पीस पार्टी नहीं है, ये उत्पाद पार्टी है, ये समर्थन करती है। एक सेकंड जरा पहले सबको शामिल करें। तो राहुल तलान जी, पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हम पे जो हमले हुए हमने उसका करारा जवाब दिया। ये तो उनको खुद ही जवाब मिल गया रऊफ के बयान से। देखिए सैटेलाइट इमेज से हमें पता चल गया कि 9 एयरबेस उनके तबाह हो चुके थे, ये सबको पता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। पाकिस्तान की बुनियाद यहाँ पर इस बात पे भरोसा ना करने वाले लोग कौन से थे? देखिए वो तो सबको पता है, पूरा देश जानता है। किसने सबूत मांगे थे कि कितने राफेल गिरे? किसने मांगे थे? कांग्रेस ने मांगे थे कि बताओ कितने राफेल गिरे। लेकिन ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि उनको पता था कि ये उनकी स्ट्रेटेजिक चूक है और उन्हें उसका भुगतान भी होगा जब इलेक्शन में लगातार उनका हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद झूठ पे टिकी हुई है। वो देश 1947 में आज़ाद हुआ, उससे पहले का उनका कोई इतिहास नहीं है। वो इतिहास तक नहीं पढ़ाते हैं अपना, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जितने भी अमर अकबर एंथोनी है, सारा का जो बाप है वो किशन लाल है। अगर जो वो अपना 1947 के बाद इतिहास पढ़ाना शुरू कर दें तो सबका बाप किशन लाल निकलेगा। वो पाकिस्तान देखिए जितनी भी भारत का बाप किशन लाल निकलेगा मतलब? अरे पूरा हिंदुओं का डीएनए, इंडियन कॉन्टिनेंट में हिंदू थे ना सारे के सारे, है ना? बाद में मुसलमान कन्वर्ट हुए ना, तो सबका बाप किशन लाल है। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबके सब जितने भी थे हिंदू थे। यहाँ बाद में जब इस्लाम आया तब कन्वर्ट हुए तो वो बात अलग है। और वो कोई कुछ भी बोले, मैं अरब से आया हूँ, मैं तुर्क हूँ, मैं मुगल हूँ, कुछ भी बोलने लग जाए, लेकिन डीएनए जब पता चलेगा तो पता चल जाएगा कितने तुर्क हैं, कितने मुगल हैं और कितने अरब हैं। देखिए सवाल क्या है? सवाल ये है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ और उसके बाद जितनी भी भारत के साथ लड़ाई हुई पाकिस्तान की, सब में पाकिस्तान हारा, बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी। लेकिन आज भी पाकिस्तान अपनी जनता को ये पढ़ाता है, इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि उसने सारी की सारी लड़ाई भारत से जीती हैं। तो वहाँ के एक सिलेबस में शामिल है कि वो सारी लड़ाई जीता है। तो वो देश जो है बिल्कुल झूठ पे टिका हुआ है। उनका कोई ना तो इतिहास है, ना वो जो चाहते हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी यही हुआ कि भाई कितने राफेल गिरे ये बताओ हमें, जबकि ये पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई भी भारतीय ये नहीं पूछेगा कि कितने राफेल गिरे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक चूक हो जाएगी अगर जो सेना ये बता दे कि भाई इतने राफेल गिरे, सेना ये बता दे हमारा इतना नुकसान हो गया। ये नहीं बताई जाती हैं, ये कोई चीज नहीं बताई जाती है, सबूत दिखाई जाते हैं। जैसे भारतीय सेना ने सबूत दिखाए कि भैया हमने मुरीदके में यहाँ मारा, हमने बावलपुर में यहाँ मारा, हमने जब उसके बाद जब पाकिस्तानी सेना आई तो हमने 9 उनके एयरबेस अंदर जाके मारा। इवन हमने किराना हिल्स तक मारा जहाँ उनके स्ट्रेटेजिक परमाणु बम रखे हुए थे, वहां तक मारा। अब ये बात आती है कि ट्रंप क्यों आ गया बीच में? देखिए ट्रंप बीच में नहीं आया। जब किराना हिल्स तक बात गई और जब वहां स्ट्राइक हुई ब्रह्मोस के थ्रू, तो वो जो वहां किराना हिल्स में जो वहां स्ट्रेटेजिक उनके परमाणु बम रखे हुए थे उन पे संकट था। भारत को ये नहीं पता था कि यहाँ परमाणु बम रखे हुए हैं, तो भारत ने तो वहां एयरबेस को मारा। लेकिन जब किराना हिल तक बात पहुंची तो ये पूरा वर्ल्ड डर गया। तब ये चीजें हुई कि भारत के डीजीएमओ से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात की कि भाई युद्ध रोक दो, बहुत नुकसान होता है। पर ये कह रहे हैं कि अमेरिका क्यों आया आगे? देखिए ये तो भारत सरकार, देखिए मुझे या पूरी जनता को किस पे भरोसा होगा? भारत सरकार पे भरोसा होगा ना। प्रधानमंत्री ने बोला किसी की, ये हमने रोका है, हमारे डीजीएमओ से बात हुई। विदेश मंत्रालय ने ये बोला, सेना के डीजीएमओ ने ये बोला कि हमारी पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे मांग की थी कि अब इसको जो ये ऑपरेशन सिंदूर है उसको रोक दिया जाना चाहिए। तो हमने अस्थायी रूप से इसको टाला है। और आज तक सेना और सरकार ये बोलती है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं है, हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो अस्थायी रूप से बंद हुआ था। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है, कांग्रेस को सिर्फ एक चीज पसंद आती है कि इस देश की बेइज्जती कैसे होगी। कांग्रेस को वो सब चीजें पसंद आती हैं कि पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। तो अगर जो जब राफेल वो पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान के वहां झूठे लोग बोलते हैं कि इतने राफेल गिर गए, कांग्रेस उस नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। इसका जवाब सीधा सा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। हमारी सेना के पूर्व अधिकारी ने कहा कि चाइना सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, सबको मालूम है। ऑपरेशन सिंदूर चालू है, आपने कहा, हम भी कह रहे चालू है, सरकार पे भरोसा है, चालू है। लेकिन वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में क्या कर रहे हैं? आप सारी नेगेटिव बातें क्यों ढूंढ लेते हैं? आप सारी नेगेटिव बातें क्यों ढूंढ लेते हैं?
आपको अपनी अपनी सरकार पर भरोसा नहीं, आप उन फेक नैरेटिव पे भरोसा कर लेते हैं, आप अपनी सरकार से सवाल पूछ लेते हैं। अपने प्रधानमंत्री कहें कि हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई, डॉक्टर एस जयशंकर कहें कि मेरे सामने बातचीत हो रही थी और अमेरिका से कोई बातचीत प्राइम मिनिस्टर की नहीं हुई, आपको वो बात नजर नहीं आती। आपको सिर्फ और सिर्फ भारत की कमियां नजर क्यों आती हैं? आपको नहीं लगता कि ये जो नैरेटिव है ये भारत के अगेंस्ट जाता है? कि बार बार इनको हर चीज में उल्टा ही नजर आता है। अरे गिलास भरा भी हो सकता है, गिलास खाली भी हो सकता है। जिसकी सकारात्मक सोच होगी वो कहेगा गिलास आधा खाली है, जिसकी नकारात्मक सोच होगी वो कहेगा गिलास आधा भरा हुआ है। तो बात ऐसी है, अगर चाइना के लोग आए थे बीजेपी दफ्तर में हमारे लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत करने में क्या हर्ज है? कोई गुप्त समझौता? चाइना के लोग आए थे डेमोक्रेसी को समझने। वो उनकी एक दलीय प्रणाली है, यहाँ समझने के लिए आए थे कि भारत में डेमोक्रेसी कितनी अच्छी चल रही है। लेकिन आपको ये चीज समझ में नहीं आई, आपको यहाँ नेगेटिविटी दिखी। देखिए दिक्कत क्या है ना, अगर जो मैं बोल रहा हूँ 1962 में हमारा युद्ध हुआ चाइना के साथ, हुआ था ना, उसके बाद चाइना के साथ रिलेशन नॉर्मलाइजेशन की शुरुआत किसने की थी, बता देंगे आसिफ खान? पूजा जी, इसमें जो पॉइंट आ रहा है कि नेगेटिव नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है, तो सबसे 2-3 बात बताना चाहूँगा एक करके। पहला चीज़ है कि कांग्रेस ने बोला था 4 या 5 तारीख से मंगरेला आंदोलन करेगा। वो आंदोलन कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने बोला सुबह 4 बजे मेल डाला कि हमने युद्ध रुकवा दिया। उसके बाद भारत के सारे मतलब भारत के जितने भी अधिकारी हैं, भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में खड़ा होकर बोलते हैं कि मेरे को दुनिया के किसी नेता का फोन नहीं आया, हमने किसी नेता से इस बात पर बात नहीं किया। तब भी कांग्रेस इस बात पर एग्री नहीं करा, वो सिर्फ ट्रंप पर बात कर रहा, जो कि ट्रंप कम से कम 50-60 बार बोला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आदमी करता है वो कभी बोलता नहीं है। तो ये चीज़ कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अभी जो सवाल उठाया गया कि चाइना की जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, भारत में क्या करने आई, तो चाइना की पार्टी जो है, चाइना जो है वो अपना बिजनेस देखने आता है और उसको पता है कि अगले 15 से 20 साल बीजेपी का शासन नहीं हटने वाला है, तो वो अपना बिजनेस यहाँ बढ़ाने आए, उसके अलावा और कुछ नहीं करने आया है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, पूजा जी, राज सर्वोपरि है, ये सब जानते हैं। हमारी जो सेना है वो सर्वोपरि है। उसकी महानता को, उसकी जो हमारे ऊपर कर्ज है, उसको पूरा देश का कोई भी नागरिक नकार नहीं सकता है। आज हम यहाँ सुरक्षित खड़े हैं, वो देश की सेना के पर खड़े हैं। लेकिन अभी इन्होंने चाइना की बात करी। भाई चाइना आता है यहाँ पे व्यापार बढ़ाने के लिए आता है। पॉलिसी, अभी एक भाई ने कहा था कि पॉलिसी पे मंथन करने की जरूरत है, तो मंथन तो करना पड़ेगा ना। ये तो सोचना पड़ेगा कि भाई चाइना को कैसे टक्कर दी जाए। पाकिस्तान क्या हमारे सामने कुछ नहीं है, मैं अभी भी कहती हूँ और सारे लोग एग्री भी करेंगे। वो तो अभी भी भीख का कटोरा लेकर के देश कहीं अमेरिका के सामने भीख मांगता है, कहीं यूएन के सामने भीख मांगता है, तो भीख ही मांग रहा है। हमारी टक्कर अब पाकिस्तान से नहीं रही है, हमारी टक्कर अब चाइना से रही है। तो पॉलिसीज तो बनानी पड़ेंगी ना। बांग्लादेश में आप कहते हैं कि हिंदू मारे जा रहे हैं, तो बांग्लादेश को लाल आंख कौन दिखाएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी दिखाएंगे ना।